ही तू मेरे दोस्तों, दरे हुसैन पर आते हैं हर ख्याल के लोग। मैं तवज्जो चाहूंगा, जनाब मौलाना काजी अब्बास साहब तशरीफ रखते हों, जहां तमाम उलमाए किराम, तमाम ऐसे लोग जो मौलाए कायनात के दीवाने हों, जो हजरत इमाम हुसैन को याद करके आज यहाँ बैठे हों, कि दरे हुसैन पे आते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। दरे हुसैन पे आते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। लेकिन अफसोस, जो बातें की अभी मौलाना साहब बोल रहे थे, कुछ दर्द मेरे दिल में भी है, मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूं। खुदा को किसी ने नहीं देखा, अब जो चाहूंगा, खुदा को किसी ने नहीं देखा। अगर देखा है तो उसकी कायनात को देखा है, अगर देखा है तो उसके नबी को देखा है, अगर देखा है तो उसकी पूरी बनाई हुई दुनिया को देखा है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये कहें कि हे खुदा, हे परवरदिगार, हे ईश्वर, हे प्रभु, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे तो मोहब्बत करते हैं, लेकिन तेरी बनाई हुई इस कायनात को मोहब्बत नहीं करते, तो क्या तुम्हारी इबादत कबूल होगी? अगर तुम ये कहो कि खुदा, हे परवरदिगार, हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, लेकिन तेरे नबी से मोहब्बत नहीं करते, तो क्या तुम्हारी इबादत कबूल होगी? अगर तुम कहो कि खुदा के नबी, हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तेरे बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, लेकिन तू जिससे मोहब्बत करता है हम उसे नहीं मानते, तो क्या तुम्हारी इबादत कबूल होगी? अगर किसी शायर से कहो कि हम तुझे मोहब्बत करते हैं, तेरी शायरी से नफरत करते हैं, तो क्या उस शायर तक पहुंच पाओगे? अगर किसी चित्रकार से कहो कि हम तुझसे प्यार करते हैं, तेरे चित्रों से नफरत करते हैं, तो क्या तुम उस चित्रकार को समझ पाओगे? अगर किसी माँ बाप से कहो कि हम तुझसे प्यार करते हैं, तेरी इज्जत करते हैं, तेरी औलाद से नफरत करते हैं, तो कभी उस माँ बाप के दिल में तुम अपनी जगह बना पाओगे? अगर तुम कहते हो कि रसूल से प्यार करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, लेकिन तेरे नवासे को नहीं मानते, तो क्या कबूल होगी? हम रसूल को मानते हैं, उससे प्यार करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन रसूल जिससे प्यार करता है उसे नहीं मानते, तो क्या इबादत कबूल होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। और मैं तो कहना चाहता हूं कि इश्क उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं होता। उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं होता। और दोस्तों, इस कानपुर की इस ऐतिहासिक जमीन पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वो शख्स जो ये कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तेरी इबादत करता हूं, और तेरे बनाए हुए बंदों से प्यार नहीं करता, तो माफ करना, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मुझसे पहले जो बोल रहे थे मौलाना साहब, मैं 100% इनकी बात से सहमत हूँ। इन्होंने बताया कि नमाज को जिंदा करो, और वो कैसे हो सकती है? वो ऐसे ही हो सकती है कि जिसने नमाज को जिंदा रखा, तुम उसके आगे अपना दामन फैलाओ। मुझे यकीन है कि जो वो दे सकता है, वो भी दे सकता है जो उसके बनाए रास्ते
लेकिन मोहब्बत उसके बंदों से नहीं करता तो मैं उसको उसकी इबादत को मानता नहीं। वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता धोखा है, इबादत का इबादत नहीं करता। और माना कि बुरा कुछ नहीं महलों का बनाना। ये मौजूद पे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दैवी साहब। मैं कहना चाहता हूँ कि वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता धोखा है, इबादत का इबादत नहीं करता। और मौजूद पे कह रहा हूँ कि माना कि बुरा कुछ नहीं महलों का बनाना, क्यों ढहते मकानों की हिफाजत नहीं करता, क्यों ढहते मकानों की हिफाजत नहीं करता। मेरे दोस्तों, मेरा सीना फूल गया जब मैं एक दिन दिल्ली में अखबार में मैंने देखा कि मौलाना कल्बे ज़ब्बार साहब ने जालौन में कहा है कि गंगा जितनी हिंदुओं के लिए है मुसलमानों का हक भी उससे कम नहीं है। मेरा दिल, मेरी धड़कनों में बस गए। और कुछ मैंने लिखा है तरन्नुम में पेश करना चाहता हूं आज के दिन। इजाजत है। जिक्र और फिक्र के, जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई। बात निकली तो हर एक बात से खुशबू आई, बात निकली तो। मैं तवज्जो चाहूंगा कि मैं सो गया था मदीने का तसव्वुर करके, कि मैं सो गया था मदीने का तसव्वुर करके। तमाम रात मेरी जात से खुशबू आई, तमाम रात मेरी जात से खुशबू आई, तमाम रात। मेरे दोस्तों, थोड़ा सा अफसोस ये है कि मुझे अभी कहीं और भी जाना है, क्योंकि आपके ही श्री प्रकाश जायसवाल जी ने कहा कि कहीं एक और जलसा है, वहां मुझे पहुंचना है। वैसे मैं सच कहूं, मेरा दिल यहां से अभी जाने को नहीं कर रहा है। आज हजरत इमाम हुसैन के लिए हम सब यहाँ आए हैं। एक ही बात कह के आपसे इजाजत चाहूंगा कि हिंदुस्तान की असली तस्वीर यही है कि जहां हुसैन डे पे आचार्य प्रमोद कृष्णम आए और जन्माष्टमी और रामनवमी पे मौलाना कल्बे ज़ब्बार और जैदी साहब आए। ये है असली तस्वीर। और मैं आज एक बात और कहना चाहता हूं कि इस्लाम की बुनियाद में मोहब्बत है, कुर्बत है, उल्फत है और खिदमत है। मोहब्बत है, कुर्बत है और खिदमत है। और जिस मजहब की बुनियाद में मोहब्बत हो, कुर्बत हो, खिदमत हो, उल्फत हो, उस
साथ कहता हूँ कि राजा दशरथ के पुत्र राम भगवान न होते, अगर बजरंग बली न होते, और इस्लाम दुनिया में यूं ना फैलता जो मौला अली न हो। इस्लाम दुनिया में न फैलता जो मौला अली न होते। तो मौला अली की धड़कनों में जो बसते हो, ऐसे इमाम हुसैन जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर के इसको बचाया, आज हम उन्हें अपनी श्रद्धा के सुमन पेश करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि हर आंख का, हर आंख का चमकता हुआ सारा हुसैन है। हर आंख का, तवज्जो चाहूं, हर आंख का चमकता हुआ सारा हुसैन है। अरमां है वो रसूल का प्यारा हुसैन है। अरमां है वो रसूल का प्यारा हुसैन है। और मैं कि कह कर के यूं तेरा मेरा उसको न बांटिए। अभी मुझसे पहले जिक्र हुआ ना, ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है। अरे किस किस की बात कर रहे हैं आप? उसका मर्तबा आप इन दायरों में कैद करोगे कि कह के यूं तेरा मेरा उसको न बांटिए। हम हैं सभी हुसैन के, हमारा हुसैन है। 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 और इस पर मैं खास तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि ये अल्फाज नहीं है, मेरे जज्बात हैं। और मैंने मौलाना कर्ज़ ज़फ़ार साहब से बेंगलोर में भी कहा था, एक गुजारिश की थी, उन्हें याद होगी कि जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं। जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं। हर सिमत हर जगह यहाँ दुलारा हुसैन है। हर सिमत हर जगह यहाँ दुलारा हुसैन है। हर सिमत हर जगह यहाँ दुलारा हुसैन है। मेरे दोस्तों, जैदी साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे जलालपुरी साहब जो निजामत कर रहे हैं, आपने मुझे यहाँ बुला करके, कबीर जैदी साहब ने मेरा मर्तबा बढ़ाया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मैं ताउम्र मशकूर और ममनून रहूँगा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ अपने ख्यालात इज़हार कर सकूं। बस इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे रुखसती चाहता हूँ कि इधर मस्जिदें हैं, उधर हैं शिवाले, जहाँ मुतमई हो वहीं सर झुकाते। आदाब, खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। करना चाहूँगा, शेर है हमारे प्यार फरमा मरहूम सैयद अली जाफरी साहब का, सैयद अली सरदार जाफरी साहब का, वो इस वक्त आपके सामने रखना चाहूँगा कि हिकायतें भी बहुत हैं
दो चार लोग तो जबान की लताफतों को समझने वाले कम से कम अपनी जबान हिला दें तो लगे कि हाँ आज उर्दू की थोड़ी बहुत इस नाकदरी के माहौल में हवाएं बड़ी तेज चल रही हैं, उर्दू की किताब के और फेंक फेंक के हवा में बिखर रहे हैं, कम से कम आप दो चार बार समेट लेंगे तो हम सबकी इज्जत आबरू रह जाएगी। आइए अभी तो मैं आपके हवाले से ये बात करना चाहूंगा कि फिरोज हैदर साहब की उन तकारीर को कम से कम महफूज करने के लिए आपको एक वेबसाइट तैयार कर लेना चाहिए। बहुत ताखीर हो चुकी है। उनकी वो तकारीर आज आप सबके लिए पैसा कोई मसला नहीं है, कम से कम 100 जिल्दों में वो तकरीरें आ सकती हैं। आज मैं आपको इससे बड़ा स्टेज मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए कि मुसलसल 10 बार मैंने उनको इसी स्टेज पे तकरीर करते हुए सुना है और अपने हाफिजे की कसम मेरे दिल की बयास से उनके जुमले दिल की धड़कनों की तरह से लिखे हुए हैं, लेकिन मैं अपनी खिताबत में नकाली का कायल नहीं हूँ, अपराध को जरूर कबूल करता हूँ। आइए मैं उस हवाले से आपसे यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि कम से कम एक फिरोज हैदर एकेडमी आप कायम करें और उनकी वो सारी चीजें जो महफूज हैं उनको किताबी शक्ल में भी ले आए, वेबसाइट के हवाले से भी ले आए, ताकि हमारी नई नस्लें भी उनसे अपने आप को रिश्ता बरकरार रख सकें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना फिरोज हैदर साहब से चश्म चराग मौलाना हबीब हैदर साहब, जिनका ज्यादा अरसा हिंदुस्तान के बाहर खिताबत में गुजर रहा है, वो इस वक्त हमारे दरमियान कानपुर में मौजूद है। बाबा जबरन नारे सलवात से अपन का है। करते हैं रसूल की उस हदीस की कि ला युज़्ज़ु का मोमिन वला युहब्बु का मुनाफिक, मोमिन तुमसे नफरत नहीं करेगा, मुनाफिक तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा। हुसैन का जिक्र मशबूक शजरों के लिए नहीं है, काबिल एतबार शजरों के लिए। जिक्र करूं उस हुसैन का तो कैसे करूं कि जिसका जिक्र करने के लिए कम से कम या तो अल्लाह का कुरान हो या फिर अली की ज़बान। जितना अजीम होता है वो उतना मजलूम भी होता है। 1400 साल हो गए आज भी अदादारों पर खुदकश हमले हो रहे हैं। कभी कराची में बम का धमाका सुनाई देता है, कभी इस्लामाबाद में धमाका होता है, कभी करबला में धमाका सुनाई देता है। मनफी ताकत वाले और फातिल हुकूमत वाले ये समझते हैं कि इन बम के धमाकों से अदादारी को और अदादारों को रोका जा सकता है, मगर ये लोग नहीं जानते कि हुसैन का सच्चा अदादार वो कहीं वो है जिसके लहू का हर कतरा हुसैन में बहने के लिए मुंतज़िर होता है। अदादार की सांसें जब खुलती हैं जब वो मौत से पंजा लड़ा लेता है। अदादारों को बम के धमाकों से डराना ऐसा है जैसे कोई मछली को ये धमकी दे के तुझे पानी में डुबो दूंगा। ये वो अदादारी है जो तमन्ना फातिमा है, ये वो अदादारी है जो आरज़ू ज़ैनब है। न बनी उमैया की हुकूमत इसे रोक सकी है, न बनी अब्बास के मंसूबे इसे रोक सके हैं।